जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सबको भी जय गुरु जी। संगत जी आप सब ने सुना ही होगा कि गुरु जी प्रैक्टिकल गुरु हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो गुरु जी के वचन आपने सुने हैं, जो समझे हैं, गुरु जी वो साक्षात करके दिखाते हैं। हाँ जी, जैसे आप गुरु जी को कभी भोग लगाते हैं तो आपने कई बार ऐसा फील करा होगा कि गुरुजी भोग को स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ सत्संग मैं आज आपके साथ एक आंटी का शेयर करने जा रही हूँ। और गुरुजी का चमत्कार कितना ज़्यादा लोग फील कर रहे हैं, संगत परिवार फील कर रहा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और एक आंटी ने तो यहाँ तक अपना सत्संग शेयर करा है कि उन्होंने मुझको सत्संग शेयर करा तो उनका भी उसमें भी एक सत्संग है, तो वो भी गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरुजी परिवार बढ़ रहा है और बहुत 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 प्यार सुमन आंटी को प्राप्त हो रहा है। संगत जी, आपके पास जब कोई सत्संग पहुंच रहा है और आप मुझे शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं, वहाँ से नंबर आपको मिल रहा है, तो गुरुजी आपको मेरे साथ कनेक्ट कहीं ना कहीं करवा रहे हैं, है ना। मुझे आपके साथ कनेक्ट करवा रहे हैं, आपको मेरे साथ कनेक्ट करवा रहे हैं। तो क्योंकि सब कुछ गुरुजी की इच्छा से ही हो रहा है, मेरी मर्जी से या आपकी मर्जी से कुछ भी नहीं हो रहा है। संगत जी, क्योंकि गुरु परिवार बढ़ रहा है तो सत्संग भी, शुक्राना सत्संग बहुत ज़्यादा मेरे पास आ रहे हैं। तो उसमें से सेलेक्ट कौन से सत्संग होते हैं जिन्हें गुरुजी का हुक्म होता है। तो गुरुजी का हुक्म जिस सत्संग पे आ जाता है, टेलीपैथी के माध्यम से मुझे प्राप्त होता है, मैं वो सत्संग, चाहे वो आज आया है चाहे वो अभी ही आया है, जब मैं सत्संग शेयर करने बैठती हूँ, क्योंकि सत्संग सुनने में भी टाइम लगता है। पहले मैं सत्संग को सुनती हूँ अच्छी तरह से, उसके बाद शेयर करती हूँ। तो ज़्यादातर सत्संग मेरे ऐसे ही होते हैं कि सत्संग सुनने के बाद शेयर होते हैं। तो संगत जी, आप पूरी ब्लेसिंग लीजिएगा संगत जी, क्योंकि ये गुरु जी का हुक्म होता है कि साझा किए जाए उनकी लाडली बेटी के पास। हाँ जी, मैं गुरु जी की लाडली बेटी सुमन आंटी और आप सब गुरु जी की लाडली बेटी, आपके पास ये सत्संग पहुंच रहा है तो गुरु जी के पास आपका ये मैसेज पहुंच रहा है। कोई संगत ऐसी है जो शायद गुरु जी को अभी नई नई जुड़ी है और पूरी श्रद्धा विश्वास उनका अभी नहीं हो पा रहा है, इफ़ एंड बट में वो जी रही हैं। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि पूरा गुरुजी के ऊपर ट्रस्ट करें, पूरा सरेंडर करें। और जब आप गुरुजी को चाय प्रसाद का, बिस्किट प्रसाद का, समोसा प्रसाद का या फिर कड़ा प्रसाद का भोग लगाते हैं, तो पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ इसी तरह से लगाएं कि गुरुजी बैठे हैं साक्षात स्वरूप में और आपका भोग प्रसाद स्वीकार हो रहा है। हाँ जी, विश्वास कीजिए, गुरुजी कैसे कनेक्ट करवाते हैं एक दूसरे से, सब कुछ गुरुजी कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आपका विश्वास गुरुजी के ऊपर बढ़ता जाएगा, आपके ऊपर ब्लेसिंग की बरसात होती रहेगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप सत्संग सुने तो मंत्र जप जरूर लिखें। जितना ज़्यादा आप मंत्र जाप बोलते हैं, अगर आप मंत्र जाप बोलते हैं मुंह से, तो मन में भी बोलते हैं कई बार, तो उससे ज़्यादा पावरफुल होता है जब आप किसी चीज़ को लिख देते हैं। अगर आप लिखते हैं मंत्र को तो उसकी शक्तियाँ कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती हैं और ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं, और प्रकृति कुछ भी अपने पास रखती नहीं है। जो आप देते हैं वो प्रकृति आपको कई गुना लौटाती है ना। वो तो आपको पता ही हो। एग्जाम्पल कि आप एक बीज डालते हैं, चाहे वो सेब का है, अमरूद का है, किसी भी चीज़ का जब आप पौधा लगा रहे हैं छोटा सा, तो देखिए कितना गुना फल आपको प्राप्त होता है ना। हम सबको प्राप्त होता है, ये प्रकृति का नियम है। तो संगत जी, इसीलिए अच्छे कर्म करते रहिए और शुक्राना करते रहिए गुरु जी का। गुरु जी अपने आप धीरे धीरे रास्ते खोल देंगे। विश्वास आपको बना के रखना है, डगमगाना नहीं है। और भोग जब भी आप गुरु जी को लगाएं, कुछ भी, तो पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ लगाइएगा। तो आंटी अपना जो शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, साझा कर रही हूँ। और शुरू करते हैं आज का सत्संग। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और रिक्वेस्ट कर लेती हूँ आप सब संगत परिवार से कि यदि आपने अभी तक शुक्राना सत्संग शेयर करे हैं इस चैनल पर, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं करा है तो आप अभी
कमेंट बॉक्स में जाकर शुक्राना गुरुजी का जरूर लिखिए। आपकी कोई अरदास है तो भी आप गुरुजी के चरणों में रख सकते हैं। अपनी अरदास कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, है ना। क्योंकि अगर आप छोटे छोटे, यानी कि अगर आप 1 मिनट का सत्संग शेयर करते हैं, 1.5 मिनट का सत्संग शेयर करते हैं, तो इतने छोटे छोटे सत्संग प्लेटफॉर्म पे लेके आना इतना आसान नहीं होता है संगत जी। क्योंकि मेरे पास वॉइस नोट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप इस तरह से छोटे छोटे सत्संग ना भेजते हुए वो शुक्राना आप यहीं पे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। गुरु जी के चरणों में आपकी अरदास पहुंच जाएगी। और जब भी आपको शुक्राना सत्संग शेयर करना हो तो गुरु जी के सामने बैठ के, स्वरूप के सामने बैठ के आप गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कीजिए। और कम से कम 10 मिनट से ऊपर का आपका सत्संग हो, इस तरह से आप शुक्राना कीजिए। और उसमें खाली शुक्राना ही नहीं करना है, क्योंकि अगर आप केवल शुक्राना करते हैं तो उसमें भी संगत परिवार समझ ही नहीं पाता कि इसमें ये क्या बोल रहे हैं। आपकी जो गुरुजी ने कष्ट काटे हैं, जो आपकी लाइफ की जर्नी है, आपको मेन वो बतानी है, जिससे गुरुजी की ब्लेसिंग जो आपको मिली है वो आगे संगत परिवार के पास भी ट्रांसफ़र हो। जो गुरुजी ने आपके कष्ट काटे हैं, आपके जो और संगत परिवार है, भाई बहन है गुरु परिवार के, उनके भी कष्ट काटते हैं गुरुजी, जैसे आपके कष्ट काटे हैं। तो संगत जी, मैं समझती हूँ मैंने अपनी बात कही है, और प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखें। और रिक्वेस्ट, एक निवेदन है कि कोई भी संगत प्लीज़ मुझे कॉल ना करे, क्योंकि मेरे पास केवल 2 ही फ़ोन हैं, और 2 फ़ोन से ही मैं, दोनों फ़ोन एक साथ मेरे इंगेज रहते हैं जब मैं सत्संग शेयर करती हूँ। तो जब कॉल आता है तो सारा डिस्टर्ब हो जाता है ना। और कभी मैं अपनी पर्सनल पूजा भी कर रही हूँ तो उसमें भी मेरे को बहुत डिस्टर्ब होता है कि फ़ोन आ गया है। तो संगत परिवार से मेरा निवेदन है कि मेरे को कॉल ना किए जाएं, और केवल अपने शुक्राना सत्संग केवल व्हाट्सएप पे ही किए जाएं। ठीक है संगत जी, अब मैं शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और ये है आंटी जी का सत्संग। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी आंटी जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं समझ नहीं आ रहा है। आपको मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से थैंक यू सो मच आंटी जी। आपके पास सत्संग शेयर करने का भी एक सत्संग है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। करवा चौथ के दिन सुबह 4 से 5 बजे के बीच जब मैं पूजा करने के बाद सत्संग सुन रही थी तो वो आपके चैनल पर ही सुन रही थी। सत्संग सुनने के बाद मैं कुछ देर के लिए सो गई। तब मैंने एक सपना देखा कि मैं मार्केट में कुछ सामान ले रही हूँ। एक आंटी जी भी हैं। मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या आप गुरु जी को मानते हैं। मैं उनसे उनका नंबर मांगती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, ले लीजिए। मैं नंबर लेने के लिए कॉपी पेन ढूंढने लगती हूँ। अचानक से मेरी नींद खुल जाती है। आंटी जी, मैं समझ जाती हूँ कि वो आंटी आप ही हैं। शायद गुरुपा चाहते थे कि मेरा शुक्राना सत्संग आप शेयर करें। आंटी जी, गुरुपा मेरे हर सवाल का जवाब देते हैं, जिसका मैं तहे दिल से गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये था इनका शुक्राना सत्संग। और संगत जी, आप जैसा जानते ही हैं कि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, और अब ये परिवार भी बड़ा हो रहा है। तो आप सबसे निवेदन करती हूँ कि जो आपके छोटे छोटे से सत्संग हैं, प्यारे प्यारे से, आप इसमें शुक्राना में आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और जब आपके पास थोड़े इकट्ठे कीजिए अपने सत्संग और बैठिए गुरु जी के पास, क्योंकि गुरु जी हर रोज़ कोई ना कोई चमत्कार हमारे जीवन में करते ही हैं, पूरे विश्वास के साथ। और आप नोट कीजिए, और जब आपके सत्संग इकट्ठे हो जाएं तो वीक में आप पूरा एक बार सत्संग को शेयर कीजिए। गुरुजी ने चाहा तो गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण कीर्तन चैनल पर आपका सत्संग, शुक्राना सत्संग जरूर शेयर होगा संगत जी। और निवेदन है आपसे, अगर आपने गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण कीर्तन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। शुक्राना कीजिए और सत्संग को पूरा सुनने का आनंद लीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए, और शेयर ज़रूर कीजिए, है ना। शेयर करना तो बहुत ज़रूरी है, लाइक कीजिए। जय गुरु जी। और अभी इसमें ऑडियो के सत्संग आएंगे, और अभी कितने सत्संग आने वाले हैं ये मैं नहीं जानती, क्योंकि गुरुजी जानते हैं है ना, मैं तो नहीं जानती। तो गुरुजी जितने सत्संग का हुक्म होगा आपके पास पहुंचवा देंगे। मैं साझा कर रही हूँ गुरुजी के शुक्राना सत्संग। गुरुजी सारे संगत परिवार का खूब खूब कल्याण करें,
सबके घर में खुशियों की बारिश हो, रौनकें लगें। जय गुरु जी। ऐसी मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु जी। सुनिए आंटी जी के सत्संग वन बाय वन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना उनके मंत्र जाप द्वारा शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से जनवरी 2024 को जुड़ी। जब से जुड़ी तब से नित नए सत्संग हो रहे हैं। पहले मुझे सत्संग समझ नहीं आते थे, क्योंकि कई चैनलों में मैंने यह सुना कि जो हमारे जीवन में होने वाला रहता है वही सत्संग हमें आता है। पर बाद में पता चला कि हर सत्संग हमारे लाइफ से रिलेट नहीं करता, बल्कि गुरुजी ने जो संगत का कल्याण किया है वह संगत शेयर करती। आज मुझे सत्संग आया कि कुड़िए मत घबरा, जो तूने सोचा है वही होगा, तेरा बाल भी बांका नहीं होगा। यह बिल्कुल सही है संगत जी। गुरुजी तो बचपन से ही मेरे परिवार को संभाल रखा है। मुझे हमेशा एहसास होता था कि कोई शक्ति है जो मेरी रक्षा कर रही है। अब पता चला कि गुरुजी, माँ काली, हनुमान जी मेरी और मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। गुरुजी ने तितली स्वरूप, कबूतर स्वरूप में मुझे कई बार दर्शन दिए। आज भी सुबह तितली स्वरूप में दर्शन दिए। कल मेरे मायके वाले घर पर सांप के स्वरूप में दर्शन दिए। संगत जी, मुझे ब्लैक मैजिक के बहुत मैसेज आते हैं, लोग बाजी नहीं आते। पर संगत जी, अब मैंने गुरुपा और माँ काली, हनुमान जी सब पर छोड़ दिया कि अब आप ही देखें, क्योंकि इन सबसे लड़ना हमारे बस का नहीं। संगत जी, मैं जब से कर्नाटक आई हूँ तब से अति में परेशान हूँ। मैं यहाँ धारवाड़ में रहती हूँ। यहाँ लोग बहुत वास्तु मानते हैं और तंत्र मंत्र बहुत करते हैं। लगभग 3 साल होने को आ रहा है हमें यहाँ पर। मेरी बच्चियों पर, उनके स्कूल में, मेरे अंकल जी पर, ऑफिस में और मुझ पर मेरे मकान मालिकों ने ही ब्लैक मैजिक किया है। कुछ मायके पक्ष के और ससुराल पक्ष से तीनों नंदे हैं जो मेरी, वो उनके परिवार सहित मेरी जेठ जेठानी और मेरी सास तो मेरे पतियों, बच्चियों, मेरे पापा, भाई बहन पर ब्लैक मैजिक किए हुए हैं। मेरी शादी से पहले से ही ये सब हो रहा है, क्योंकि मुझे मेरे पति ने पसंद किया था। बाकी सब ने उनके लिए मध्य प्रदेश के इटारसी की लड़की देखी थी, पर मेरे ससुर जी ने मेरे हस्बैंड की इच्छानुसार शादी की। संगत जी, आश्चर्य की बात तो यह है कि ये मेरी अरेंज मैरिज है और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि मेरे ससुराल के बाकी लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। इससे पहले भी क्या है कि मेरे जेठ का शादी हुई थी, उनकी बीवी अच्छी दिखने में थी और वो चीज़ मेरे ससुराल वालों को, मतलब मेरी सास और नंदों को अच्छी नहीं लगती थी कि बीवी अच्छी है तो लड़का सब कुछ भूल भाल के कहीं बीवी का ही ना हो जाए। बस यही इनसिक्योरिटी के कारण वो मतलब बहुओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। और उसके बाद उनका ऐसा केस हुआ कि मतलब मेरी जेठानी ने स्वयं को आग लगाई थी या क्या हुआ था उनने करा, मुझे इसके बारे में अंदाज़ा नहीं है। पर वशीकरण इन लोग करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं। तो ऐसा बोला गया था कि उन जेठ का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए भाभी ने स्वयं को आग लगा ली थी। हालांकि उनको कुछ हुआ नहीं था, मतलब जल गई थी, पर वो जिंदा हैं। उनकी दूसरी शादी हो गई थी और उन्होंने कई बार पैचअप करने की भी कोशिश की, पर मेरी बाकी ससुराल वाले नहीं माने। जेठ बस उनसे ये कहते थे कि मैं तो मान जाऊंगा, पर मैं उनके बहनें और माताजी नहीं मानेंगी। और हुआ भी है कि उन्होंने उनका तलाक करवा के ही माने। और क्या बोलते हैं कि मेरा भी ये है कि मैं एमएससी पास हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे पसंद किया था और ससुर जी ने एग्री किया। और उन्होंने मुझसे भी पूछा था मेरे ससुर जी ने कि आपको लड़का पसंद है, मैंने हाँ बोल दिया था, बस हमारी शादी होगी। पर इनके मतलब लेडीज़ों के मन में इतनी गंदी भावनाएं हैं, ये मुझे पता ही नहीं था। मैं तो मेरी सास को बिल्कुल माँ की तरह और मेरे जेठ को और उनकी बहनों को भाई बहन की तरह ही मानती थी। जो भी हमसे लड़ाई करते थे तो मैं बार बार ये सोच के छोड़ देती थी कि जाने दो, अपने घर में भी मतलब भाई बहनों में तो लड़ाई होती है, हम भी भाई बहन हैं, आपस में मतभेद होते हैं, फिर एक हो जाते हैं। परंतु मेरे ससुराल वालों मेरे साथ में और मेरे पति के साथ बस इस बात पे कि उन्होंने उनकी मर्जी की लड़की से शादी नहीं की, इतना भयानक तंत्र मंत्र किया। मेरे बेटे को मेरे पेट में ही मार डाला गया है संगत जी। जब 8वें मंथ की प्रेगनेंसी में मेरा आईयूडी हो गया था और मुझे पता भी नहीं था कि ये सब
तंत्र मंत्र से हुआ। बस मेरी एक बचपन की फ्रेंड जो उसे मैं बिल्कुल बहन की तरह मानती थी, उनके पिताजी काली माता के पुजारी थे। उन्होंने मुझसे बोला था कि बेटा तू आ जाती मेरे पास मंदिर तो तेरे बच्चा बच जाता। उस समय मुझे संगत जी, एक्चुअली मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, तो मुझे ये ब्लैक मैजिक का मतलब ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी। इनफैक्ट शुरू में तो मैं भगवान पे भी विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि पूजा पाठ तो मैंने बचपन से की है। परंतु मेरी मम्मी जब से एक्सपायर हुई थी, वो माँ गायत्री की बहुत भक्ति करती थी। उन्होंने श्री राम शर्मा आचार्य जी से ही दीक्षा ली थी। और ये सब के बाद जब मेरी माँ का जो भी हुआ, उनकी मृत्यु जब हुई, तो एक भगवान से विश्वास उठ गया था। पर क्योंकि ये हमारे संस्कारों में था कि पैदा होते से हमने पूजा पाठ करी है, और तो ये चीज़ है कि हाँ, 1 साल मैंने पूजा नहीं की, गायत्री माँ की छोड़ दी थी, भाई बहन को भी बोल दिया था। पर उसके बाद फिर मैं माँ दुर्गा की पूजा करने लगी, और शिव जी की पूजा मुझे बोली गई थी। पर जब मेरी माता जी थी और मैं 17 साल की थी, तो मैंने वैष्णव की दीक्षा ली थी। तो मैंने शिव चालीसा का पाठ तो करती थी, पर मैं विष्णु जी को मानती थी, गुरुवार के ही व्रत करती थी। और आगे भी मैं, क्योंकि मैं दीक्षा तो ले चुकी हूँ, तो मैं वैष्णव ही अपने आप को समझती हूँ। पर जब से गुरु जी जुड़े हैं तो मैं उनकी भी पूजा करती हूँ। और मैंने सत्संग में ये भी सुना है कि गुरु सब भगवान सब एक हैं। तो संगत जी, मैं उनमें से नहीं हूँ कि अपने फ़ायदे के लिए मैं व्यक्ति को नहीं बदलती, लोगों को नहीं बदलती, तो मैं भगवान कैसे बदलूँगी। मेरी अंतरात्मा वो मानती ही नहीं है। मैं सबकी पूजा करती हूँ। पर ये क्या है कि मेरे ससुराल वालों के जो आपसी मतभेद का परिणाम हम लोग ने ब्लैक मैजिक के रूप में बहुत भुगता है। पर संगत जी, जब से गुरुपा से हम जुड़े हैं और गुरुपा ने मेरी बाँह फड़ी है, तो सारे रिश्ते मुझे बेईमानी लगते हैं। और अब किसी के लिए डर भी नहीं लगता कि गुरुपा जो है, क्योंकि बच्चे पहले स्कूल जाते थे, और मेरे पापा भाई बहन सबके लिए एक डर सा बैठ गया था, क्योंकि मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था। और उसके बाद जो क्या बोलते हैं, जिस तरीके से मैंने उनका सब कुछ देखा है, तो उनकी क्या है कि 3 नसें ब्लॉक थी, पर बाय गॉड ग्रेस उनकी 4 हार्ट में नसें थी, जो कि रेयर केस में होता है। और तब से थोड़ा डर बैठ गया था। मतलब जब मैंने मेरे दादी का भी देखा, तो फिर अब जब से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं लगता। मुझे लगता है कि गुरुपा हैं, वो सब देख लेंगे। शुक्राना गुरुपा हमारे जीवन में आने के लिए। शुक्राना गुरुपा मुझे और मेरे परिवार को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। संगत जी, मुझे 7 बार न्यू लाइफ ब्लेस की है गुरुजी ने। ये मुझे सत्संग से पता चला, और एक बार का तो मैं बिल्कुल जानती हूँ, क्योंकि मेरी 2 बेटियाँ के बाद मैंने एक बार कंसीव किया था कि 2017 में मुझे तो उसके बाद मुझे एक माता, गाज़ियाबाद में मैं रहती थी, तो वहाँ एक माता जिनके यहाँ मैं रहती थी, उनको माता की चौकी लगाती थी। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा इसके बाद एक लड़का होगा, तुम उसे अबॉर्ट मत कराना। पर संगत जी, मेरी बेटियाँ बहुत छोटी थीं, तो और साथ में था, मेरी नंदे हमेशा बोलती थी कि मैंने बीएड कर रखा कि टीचर बनना है, तो मैंने गवर्नमेंट जॉब, आजकल का रूल है कि 2 बच्चे हो तो नहीं मिलेगा। और साथ में मेरी बच्चियाँ थी, मेरे करने वाला कोई नहीं है। मतलब मेरी मम्मी मेरे शादी के पहले ही, मतलब मैं बीएससी की थी और मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। और मेरी बहन की क्योंकि जॉब में है, तो पापा उसके साथ रहते थे, तो करने का कोई नहीं था। इससे पहले जब भी दोनों बेटियों के समय मेरे पापा आ जाते थे, तो मतलब एक सपोर्ट की जो बात कर रही हूँ कि कोई, मैंने सोचा था क्या करेंगे, बड़े दुखी मन से हमने मतलब मैंने वो एबॉर्शन करवाया था। तो उस समय तो मुझे बिल्कुल पता है कि मेरे को ऐसा लगा था कि मैं बिल्कुल बच नहीं पाऊँगी। और उस समय जिस तरीके से मेरे साथ हुआ था, तब से मुझे समझ में आ गया कि हाँ, कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति है जो मेरी रक्षा कर रही है। और अब जाके मुझे पता चला कि वो कौन है। संगत जी, अब इतनी ही विनती है कि मेरे भाई और का घर बस जाए, क्योंकि तंत्र मंत्र करने वालों ने उनका सब कुछ, नौकरी का और शादी का बंधन कर रखा है, तो भगवान जल्दी से वो सब ठीक हो जाए। और अब संगत जी, मैं यहाँ बिल्कुल धारवाड़ में मुझे मेरी बेटियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारा ट्रांसफ़र यहाँ से हो जाए। इससे पहले मेरे अंकल जी का कई बार फॉरेन के लिए आता था, और मैं उसे कैंसिल कर देती थी अभी भी कि नहीं, हमें इंडिया में ही रहना है। पर अभी, इससे पहले हम गुजरात में थी, तो वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम हमने फेस की थी, पर उस समय मुझे इतना नॉलेज नहीं था। अब गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे सब पता चल रहा है कि कब से ये सब हमारे साथ हो रहा है। और साथ ही संगत जी, अभी मेरे हस्बैंड का रशिया का भी आया था, और यूएसए का भी आया था
तो फिर उस समय हमने मना कर दिया था, क्योंकि वो पहले उन्हें अकेला भेज रहे थे और उसके बाद फैमिली का था। पर उस समय इतना ज़्यादा तंत्र मंत्र का चल रहा था कि इतना ख़राब समय चल रहा था कि मेरे को डर था कि अंकल जी जाएं तो कहीं हम कैसे रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे। तो उस समय तो मैंने मना कर दिया था। अब भगवान से बस इतनी ही प्रार्थना है कि हमें ऐसी जगह भेजे जहाँ से हम सुख शांति से रह सकें, और जिस उद्देश्य से भगवान हर व्यक्ति को किसी न किसी उद्देश्य से इस धरती पे भेजा हुआ है, तो हम उस चीज़ की उस डायरेक्शन में काम कर सकें, ना कि सब यही दूसरों की जेलसी के कारण हम परेशान रहें। क्योंकि संगत जी, जितना हम आसपास रहते हैं अपनों के, उतना ही हम परेशान होते। दूर रहेंगे तो किसी को ना हमसे कोई प्रॉब्लम होगी, ना हमको किसी से, क्योंकि ना हम मिल पाएंगे, ना वो हमें देख पाएंगे कि हम कैसे रह रहे हैं। तो संगत जी, बस इसी के साथ मैं अपने सत्संग को रोकती हूँ और अपना सत्संग आगे के सत्संग अगले सत्संग में शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। आपका लाख लाख शुक्राना है गुरुपा, आपका लाख 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 शुक्राना। आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया गुरुपा, आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। बहुत ढेर सारा शुक्राना गुरुपा, बहुत ढेर सारा शुक्राना। आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार करी, मुझे आज इतनी सारी ब्लेसिंग दे दी आपने। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग एक साथ मिल जाएगी। आई लव यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी और संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कोई भी गलती होती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, आज की ही बात बताती हूँ मैं कि जब मैं सुबह मतलब झाड़ू लगा रही थी बाहर, अपनी बालकनी में झाड़ू लगा रही थी। अभी 3-4 दिन पहले हमारे हस्बैंड अंकल जी ने 2 पौधे लेके आए, एक गुलाब का और एक गेंदा का। तो गुलाब का जो पौधा था उसमें बहुत ही छोटी सी कली थी, बिल्कुल एक कली, बिल्कुल ज़रा सी थी वो। मतलब कम से कम नहीं तो उसको 2-3 दिन लगते खिलने में। जब वो पौधा मतलब पे फूल आता तो उसको कम से कम 3-4 दिन तो आराम से लग जाते, या मान के चलिए 2 ही दिन मान के चल लीजिए कि शायद 2 दिन लग जाते। लेकिन जब मैं आज झाड़ू लगा रही थी तो मैंने देखा कि गुलाब का फूल खिल गया है। बहुत सुंदर सा गुलाब का फूल आया उसके ऊपर। तो मैंने कहा शायद कली खिल गई होगी। मैंने तब भी इतना ध्यान नहीं दिया कि ये गुरुपा की ब्लेसिंग थी मेरे लिए, कि गुरुपा ने मुझे साक्षात अपने दर्शन दिए, अपना एहसास दिलाया कि मैं हूँ तेरे साथ। फिर उसके बाद मैं मतलब झाड़ू वाड़ू लगाई, नहाई, मंदिर भी हो आई, सुहाग का सामान चढ़ाने गई थी माता रानी का आज। तो उसमें भी कोई अड़चन नहीं आई। मैंने अपने हाथ से माता रानी को छू के सब सुहाग का सामान चढ़ाया है उनके ऊपर। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत खुशी मिली। उसके बाद जब घर आई, फिर अपनी घर की सारी पूजा पूरी करी, पाठ किया, और उसके बाद में फिर मैं किचन में नाश्ता बनाने चली गई। चाय बनाई अपने लिए, गुरुजी के लिए चाय बनाई। अभी ज़्यादा दिन तो नहीं हुए हैं मुझे तो चाय पिलाते हुए गुरुपा को। मैं भी चाय नहीं पीती थी, अभी नवरात्रों से ही मैंने चाय पीना शुरू कर दिया है। तो मैं अपने लिए भी लेके आती हूँ और गुरुपा के लिए भी लेके आती हूँ, उनके साथ ही बैठ के चाय पीती हूँ। तो पहले मैंने गुरुपा की चाय रखी कि गुरुपा अभी मैं आपकी चाय रख रही हूँ, मैं अपनी चाय भी लेके आ रही हूँ। तो मैं रख के चली गई किचन में, और वो पीनट्स बनाए थे और चाय, तो मैं वो भी लेके आ रही थी। तो मैं लेके आई, पीनट्स लेके आई जैसे ही गुरुपा के पास रखने के लिए, तो मैं क्या देखती हूँ कि चाय तो गुरुपा ने पी ली। मुझे तो देख के एकदम हैरानी हुई कि चाय कहाँ गई, मैंने तो अभी चाय रखी थी यहाँ पे। मतलब संकट जी, आप यकीन नहीं मानोगे,
मैंने जितनी चाय रखी थी उसमें से थोड़ी सी बची, तो मुझे इतनी खुशी हुई ना कि मैं बता नहीं सकती। मैं रोज़ गुरुपा से कहती थी, गुरुजी आप चाय नहीं पीते हो, आप चाय नहीं पीते हो, लेकिन आपने चाय पी ली गुरुपा। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ गुरुपा, बहुत खुश हूँ, आपने चाय पी ली। आपका लाख लाख शुक्राना है गुरुपा, आपका लाख 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 शुक्राना। आपने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग एकदम ही दे दी, एक साथ इतनी सारी ब्लेसिंग दी। आपका लाख 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 शुक्राना गुरुपा, आपका लाख 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 शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच गुरुपा। हमारे गुरुजी हैं ही इतने अच्छे। मैं रोज़ उनसे कहती थी कि आप कोई चीज़ नहीं खाते हो, कुछ भी नहीं पीते हो, मुझे कोई ब्लेसिंग नहीं देते हो, मुझे कोई दर्शन नहीं देते हो, लेकिन आज गुरुपा ने एकदम से मुझे इतनी सारी खुशियाँ दे दी जिसका जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं संगीता अभी दिल्ली से। गुरुजी का ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। मैं जब से गुरुजी से गुरुजी के उनको जानने लगी हूँ, गुरुजी ने जब से मुझे जोड़ा है, अपने साथ अपने चरणों से लगाया है, तब से मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया। मन में शांति आ गई। पहले मैं बहुत परेशान रहती थी, हमारा बच्चे को लेकर, हमारे पति को लेकर काफ़ी परेशानियां हमारी ज़िंदगी में थी। मेरा बच्चा को बोलने का प्रॉब्लम है, उसका स्पीच डिले है, जिसके कारण हम बहुत परेशान रह रहे थे। और गाज़ियाबाद से मुझे दिल्ली आना पड़ता था हर थेरेपी के लिए, उसका थेरेपी चल रहा था। और छतरपुर गुरुजी के बड़ा मंदिर आने में मुझे काफ़ी दूर रहता था। मैं गुरुजी से ये अरदास करती थी, गुरुजी इतना दूर आने जाने में बहुत परेशानी। जिस दिन मैं दिल्ली आती थी उस दिन फिर उसका कोई भी घर में कुछ भी नहीं करा पाती थी, इतना थक जाती थी। सुबह आती थी दौड़ते दौड़ते, इतना ट्रैफिक होता था। मॉर्निंग वाला 9:15-10 बजे से क्लासेस होता तो उसमें ऑफिस आवर में काफ़ी ज़्यादा रश होता था, जिसके कारण बहुत परेशानी होता था। हर समय यही लगा रहता था कब ऐसा हो कि हम थेरेपी भी इसका करा सके और हम घर में भी उसके साथ कर सके मेहनत, गुरुजी के मंदिर भी जा सकें। जब भी अपने अंकल को कहते थे चलो, वो चलते थे, ना तो कभी नहीं बोलते थे, लेकिन आने के बाद काफ़ी थकावट जाता था, क्योंकि कार खुद से चला कर जाना। और काफ़ी, अगर 5 बजे 4 बजे निकलते थे हम लोग, रात के 10 बजे तक घर लौटते थे। तो हर समय यही लगा रहता था खास मेरे घर के बगल होता तो हम गुरुजी के पास जाते, हमेशा मिलने जाते। मेरे रचित का थेरेपी हो जाता तो गुरुजी ने मुझे मैसेज शुरू किया देना, बार बार आने लगा, मैं तुझे न्यू घर ब्लेस करूँगा, ये तू परेशान क्यों होती है, मैं तुझे नया घर ब्लेस करूँगा। और अभी अगस्त में मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई हूँ और बसंत कुंज में। तो गुरुजी का मेहर हुआ मेरे ऊपर, क्योंकि उसका थेरेपी भी यहीं पे कराती हूँ, तो मुझे बहुत सहूलियत हुआ। और यहाँ से छतरपुर मंदिर भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो मुझे आने जाने में बहुत गुरुजी ने सुविधा बख्श दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा मेरे, अनंतम अनंतम। गुरुजी को बस संगत जी मन से याद करो, उनका ध्यान करो, उनका मंत्र जाप करो, शुक्राना करो। गुरुजी अपने ही रास्ता दिखाते जाते हैं और उसी रास्ता पर हम लोग को चलना है, और कोशिश करते हैं जितना चीज़ वो बताएं वो कर सके। लेकिन संगत जी, हम लोग ऐसे इंसान हैं कि हम लोग कर नहीं पाते हैं, कुछ ना कुछ अपना परेशानी गुरुजी के सामने रख देते हैं, इस कारण से नहीं हो पाया। गुरुजी इसके लिए क्षमा कीजिए। आपकी बेटी है, पिता अपनी बच्चों को हमेशा माफ़ करता है। गुरुजी हमेशा सबका अच्छा करते हैं, सबका भला करते हैं। बस यही मेरा अरदास है गुरुजी से कि सर्वत्र भला करे, सबका भला करे। जिसको भी आपकी ज़रूरत है गुरुजी, उसको ब्लेस करो गुरुजी, सभी को ब्लेस करो। जितने संगत हैं सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो गुरुजी। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज मेरे अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी सत्संग जी। मेरा नाम शशि है
मैं विवानी बुआनी खेड़ा के पास से बोल रही हूँ। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। मैंने अपने पहले 2 सत्संग आंटी जी के शेयर किए थे, जो उन्होंने अपने चैनल पे आगे शेयर कर चुके हैं। इसके लिए मेरा तहे दिल से आभार है आंटी जी को। शुक्रिया आंटी जी, आपने मेरे सत्संग को शेयर किया आगे। आज पता नहीं क्यों क्या हुआ, मैं सत्संग शेयर करने के लिए अचानक से बैठ गई। मेरा मन नहीं था, कुछ भी नहीं, लेकिन कई दिनों से गुरुजी का आदेश आ रहा था कि भी बेटी शुक्राना कर, अब तो बहुत चमत्कार हो गए, अब तो शुक्राना कर। मैं कितने आपको बताऊं, कितने सत्संग आपको सुनाऊं। मेरे दिन में हर रोज़ एक न एक दिन, हर दिन में पता नहीं कितनी बार सत्संग हो जाते हैं। मैं अपना एक सत्संग आपको ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे अभी अभी दिमाग में आया है। मैं स्कूल में थी और स्कूल में पढ़ाती हूँ। तो स्कूल में थी, अचानक से मेरे पेट के अंदर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा दर्द होना शुरू हुआ और 10 मिनट के अंदर वो इतना दर्द हो गया था, पेट में पूरे दर्द शुरू हो चुका था और इतना दर्द हुआ कि मेरा वहाँ पे रोना शुरू हो गया। मैं गुरुजी को याद करने लगी कि गुरुजी ये क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मुझसे सहन नहीं हो रहा। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, मुझे थोड़ा पेन से रिलीफ़ हुआ, लेकिन फिर भी वो पेन क्या था, दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था। मैं तभी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिए मुझे, तब भी आराम नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों क्या। फिर मैं जब जैसे ही घर आई तो मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के रोने लगी कि गुरुजी मुझसे दर्द सहन नहीं हो रहा, आपको ही ये दर्द ठीक करना है। मैंने जल प्रसाद लिया दवाई के तौर पे और मुझे 10 मिनट के बाद दर्द में आराम होना शुरू हो गया। मैं बिल्कुल ही ठीक हो गई। कई दिन तक मुझे हल्का हल्का सा पेन रहा। एक बार तो ऐसा हुआ, दोबारा से पेन ज़्यादा हुआ तो मैं गुरुजी के सामने बैठी कि गुरुजी, आप जानते हो कि भी मेरी शादी को 6.5 साल से ऊपर हो गया, 7 साल होने को ही, और मेरा अभी कोई बच्चा नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि भी मेरे पेट के अंदर कोई दिक्कत हो। आपकी बेटी हूँ, आपको ही देखना है, आपको ही करना है सब कुछ। मैं आपके सामने झोली फैला रही हूँ कि जब तक मेरा बच्चा ना हो, जब तक आप मुझे पेट से कोई भी बीमारी ना दें। और मैं जल प्रसाद ग्रहण किया और मुझे सच कह रही हूँ कि मुझे आज 3 महीने हो गए, मुझे पेट में दर्द नहीं हो रहा। जैसे डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें अपेंडिक्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उन्होंने इतना कुछ बता दिया कि मैं डर गई थी और मैं गुरुजी के सामने बैठ के रोने लगी थी। इस चीज़ के लिए बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना है। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम नहीं, गुरुजी कहते हैं कि विराम नहीं देना होता, ये कहते हैं कि मैं अगले सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग रही हूँ और अपने सत्संग को यहीं विराम दे के दूसरे सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। शुक्रिया आंटी जी, धन्यवाद आंटी जी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से संपन्न करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंत बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सभी का ध्यान रखिए गुरु जी, जो भी सत्संग है आप उन पर कृपया बनाए रखिए गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं सिपू दिल्ली से बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा पहला सत्संग है 2024 में। गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़े। मई जून में जुड़े हैं। जुलाई में गुरु जी हमें घर से बाहर काम करने के लिए निकालें। मैं अपनी ज़िंदगी में घर से बाहर कभी काम करने नहीं निकली थी। मेरी शादी को 30 साल हो गए हैं। पहली बार निकले और उसी दिन जॉब लग गई। गुरु पा ने किसी रूप में काम दिलवाए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु पा, मेरी सत्संग लंबी हो जाएगी। सत्संग में पहली बार बड़े मंदिर गई। गुरुजी के जन्मदिन वाले
गुरुजी मैसेज देते थे, बेटा तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगी, और उन्होंने मुझे बड़े मंदिर मेरी सहेली के साथ बुलाएं। पहली बार बड़े मंदिर गए। गुरुजी के अनेकों चमत्कार होते थे, और मेरे पति अंकल मुझसे लड़ाई झगड़े कलेश करते थे। जब से शादी करके गई तब से मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, और आज भी करते हैं, लेकिन हाँ, गुरुजी के मेहर से बहुत कम हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब से आपने हाथ पकड़े मेरे अनेकों चमत्कार हो रहे हैं। छोटी छोटी तो जैसे लग रही है, क्षण भर में गुरुपा मेरे सारे काम बना देते हैं। अगर लेट हो जाती है तो बोलते हैं, गुरुजी मेरे लेट हो जा रही है, आप देख लेना, मुझे लेट नहीं होनी चाहिए। जैसे लगता है घड़ी की सुई रुक गई हो, ऐसे चमत्कार हो जाते थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं पहली बार जन्मदिन वाले दिन मेट्रो से जा रही थी। उसी दिन मुझे पॉकेट स्वरूप लॉकेट स्वरूप गुरुपा ने मुझे दिए, मेट्रो में ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। शुक्राना करते मैं थकती नहीं। बाकी शुक्राना गुरुजी का किए मैं यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगली सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करें उनको लख लख बार शुक्राना गुरुपा। शुक्राना सत्संग जी आंटी, आपको गुरुपा बहुत सारे ब्लेस करें। शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जनों को भी जय गुरु जी। आज मुझे गुरु जी का आदेश हुआ है कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में शुक्राना सत्संग जो है वो करूं। जय गुरु जी। मैं गुरु जी को जल प्रसाद जब चढ़ाती हूँ तो वो तांबे का लोटा है। मैं कल तांबे का लोटा लेके उनका जो जल प्रसाद है वो मैं मेरे मटके में खाली कर लेती हूँ, और उनके लिए दूसरा ताज़ा जो है वो जल प्रसाद उसमें भर देती हूँ। उसमें जल जो है वो भर देती हूँ। तो हुआ यूँ कि मेरे मन में ये आया कि ना, मैं कल गुरुवार है तो मेरे को धोना ही है ये लोटा, तो आज मैं ऐसे ही भर देती हूँ। और भर के मैं रख के ऐसे गुरु जी के सामने आ गई। तो मैं क्या, गुरुवार के गुरुवार पूरा मंदिर साफ़ करती हूँ पूरा, और फिर सब मांज के सारा, और फिर रखती हूँ सारी चीज़ों को। तो मुझे था, बुधवार था, तो मुझे ऐसा लगा कि ना, गुरुवार तो है ही है कल, अभी आज लोटा साफ़ ही है, ऐसे रख देती हूँ। और रख के मैं आई और मैंने गुरु जी के सत्संग सुनने शुरू किए। पहला सत्संग ही आया कि लोटे का सही उपयोग कैसे करते हैं। उसके अंदर था कि आप लोटे को नींबू या राख से मांजकर फिर गुरु जी के सामने जल भरकर उसमें रखें, जल प्रसाद को उसके अंदर रखें। मतलब मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि मैं आलस के मारे जो काम नहीं कर रही थी, गुरु जी ने मुझे अपने सत्संग के थ्रू मुझे ये बता दिया कि लोटे को रोज़ मांजकर और रोज़ ढंग से उसको रख। मैं हाथों हाथ उठी, उस जल को मैंने तुलसी में डाला, लोटे को मांजा और फिर उसमें जल भरकर गुरु जी के सामने रखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम संगत लोग छोटी छोटी सी गलतियां करते रहते हैं आलस के मारे, लेकिन आप उन गलतियों को सुधार देते हैं अपने सत्संग के थ्रू, अपने मैसेज के थ्रू। आप सपने में आके आप अपने आप ही मन में ये बात डालकर आप सारी चीज़ें जो हैं अपने आप सुधार देते हैं हमारी। ऐसे ही संगत जी, एक दिन मैं
दिवाली की सफाई कर रही थी कमरे की, तो मैं सत्संग भी सुन रही थी। तो सत्संग में एक आंटी जी हैं, वो ये बोल रही थी कि मेरे को गुरु जी का ये मैसेज आया कि तेरे घर के अंदर अलमारी में से ये चीज़ निकाल, कि कोई बाहर के देशों के जो सिक्के पुराने पड़े हुए होते हैं, और यहाँ सॉरी संगत जी, यहाँ पड़े हुए होते हैं सिक्के, यहाँ पुराने जो नोट फटे हुए पड़े हुए होते हैं, और ऐसी पुरानी जो हमारे बड़े जिने हैं जो जा चुके हैं, उनकी जो फोटोएं हैं, उनको सबको अलमारी से बाहर निकालो। ये संदेश आ रहा था। तो मैं भी अलमारी साफ़ कर रही थी और मुझे बहुत वंडर हुआ कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरी बेटी के हाथ में बाहर का कोई सिक्का आया था, और वो भी हरा हरा सा ख़राब हो चुका था। तो मुझे याद आया कि मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं, उनको शौक़ था बाहर के सिक्के इकट्ठे करने का। तो बहुत साल पहले वो लेके आए थे वो सारे सिक्के, और वो मेरी अलमारी के अंदर पड़े हुए थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ने मुझे उस सत्संग के द्वारा ये बोला कि मुझे समझाया कि वो जो सिक्के हैं सारे बाहर निकाल दें और उनको जल प्रवाह कर दे, और तू खुद मत करना, ये मेल जो व्यक्ति है वो करता है। तो गुरुजी वो मैंने सिक्के सारे बाहर निकाले। जब मैं सिक्के बाहर निकाल रही थी तो एक डब्बा मेरे हाथ में आया, जिसके अंदर मेरे बहुत पुराने जो रिश्तेदार हैं उनकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ पड़ी हुई थी, जो भ्रमलीन हो चुके हैं। मुझे इतना आश्चर्य हुआ संगत जी, इतना आश्चर्य हुआ कि मुझे नहीं मालूम और गुरुजी को पता था कि यहाँ पे वो चीज़ पड़ी है। मैंने वो भी निकाली सारी, उनको भी ले जाके मैंने मेरे हस्बैंड अंकल जी को बोला कि इसको प्रवाह के आए। तो वो गए, उन्होंने उसको प्रवाह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप ऐसे संकट से हमें बचाते रहते हो, अपने ऊपर ले लेते हो, आप हमें दूर करते हो संकट से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका जितना शुक्राना करें हम उतना कम है। मेरी जो सिस्टर है मेरे से बड़ी, वो जयपुर में रहती है, वो हनुमान भक्त है और वो कभी किसी इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं करती। लेकिन संगत जी अब वो गुरु जी को इतना मानने लगी है, क्योंकि हम दोनों जब फ़ोन करते हैं ना, आपस में हम यही बात करते हैं, गुरु जी का सत्संग ये सुना, उसमें ये था, और मैं भी उसको यही बताती हूँ, गुरु जी का सत्संग सुना, उसमें ये था। वो मुझे बोली कि ना मेरे को आज तक गुरु जी ने कुछ यूँ ब्लेसिंग नहीं दी, मेरे को नहीं समझ में आई कि ब्लेसिंग मतलब गुरु जी मेरे को दे ही नहीं रहे, मैं बोल रही हूँ। और वो ना ऐसे ही फ़ोन पे बात कर रही थी मेरे से, बात करते करते उसने, उसके घर के फ्लैट्स में रहती है वो, उसने सामने देखा एक पेड़ है और पेड़ के ऊपर दो बड़ी बड़ी तितली, येलो रंग की और ब्लैक रंग की दोनों। वो बोली कि इतनी बड़ी तितली है कि मैं विश्वास ही नहीं कर सकती, और मैं तेरे से बात कर रही हूँ, और बात करते करते वो दोनों मेरे को दिखी हैं। और जो पड़ोस में एक आंटी जी थी, उसने बोला, उसने उनसे पूछा कि आंटी जी अभी तितलियों का मौसम है क्या? तो उन्होंने बोला पता नहीं, कि ये मेरे को ना, फिर वो चुप हो गई, वो कुछ बोली ही नहीं। और उसने बात करते करते मेरे को बोला कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा और इतना मन खुश हो रहा है उन तितलियों को देखकर, बटरफ्लाइज को देख के संगत जी उसका, कि वो खुशी से नाचने लगी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। संगत जी यही होता है, जब भी गुरु जी की ब्लेसिंग मेरे साथ तो हमेशा आता है। मैं घर से बाहर निकलती हूँ और गुरु जी को बोलती हूँ, गुरु जी चलो, आप मेरे साथ चलो और ब्लेसिंग के रूप में आप बटरफ्लाई बन के ही आओ। और मेरे घर से जो बटरफ्लाई शुरू होती है चलनी, थोड़ी थोड़ी देर में मेरे को दिखती रहती है, और मेरे कॉलेज तक जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वहाँ तक मेरे को वो दिखती हैं बटरफ्लाई, और इतना अच्छा लगता है मन को, पॉजिटिव
विटी आ जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है मन के अंदर, और मन एक मतलब मोटिवेट हो जाते हैं हम लोग उस चीज़ को लेके। और संगत जी, पहले आदत थी कॉलेज में जैसे बैठते हैं गपबाजी करते हैं, या घर के अंदर बैठते हैं गपबाजी करते हैं, तो एक दूसरे की जो नहीं होता उसकी ज़रूर बातें करते हैं। लेकिन एक सत्संग के थ्रू मेरे पास गुरु जी का ही आया कि निंदा नहीं करनी है। आप निंदा करते हो तो अपनी पॉजिटिविटी जो है वो आप जिसकी निंदा कर रहे हो उसको दे देते हो, और उसकी नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है और आप पूरे नेगेटिव हो जाते हो। तो संगत जी, आप मानेंगे नहीं, मैं जब से गुरु जी के ये सत्संग सुनने लगी हूँ तब से मेरे अंदर 80% मेरे नेचर के अंदर चेंज आ गया है। पहले मैं बहुत गुस्सा करती थी, चिड़चिड़ हो जाती थी, चिड़चिड़ी हुई हुई थी, क्योंकि देखिए घर की सिचुएशन कई बार ऐसे होती है कि आदमी को वो बना देती है ऐसा। संगत जी, जब से मैंने गुरु जी के सत्संग सुनने शुरू किए हैं, जब से मैं गुरु जी के शरण में आई हूँ, तब से गुरु जी ने मेरे अंदर इतने चेंजेस किए हैं मेरे नेचर के अंदर। अब कहीं पे भी किसी की बुराई हो रही होती है ना, तो मैं उठ के वहाँ से कहीं और चली जाती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है क्यों ये इंसान किसी के बारे में बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, इसको सही तरीके से लो ना। उस आदमी जो कर रहा है वो उस आदमी के कर्म है, हम ये कर्म क्यों बांधे। तो संगत जी, मेरे नेचर में इतना चेंज आया है, ये चेंज गुरु जी के कारण ही आया है। गुरु जी समय समय पर ये चेंज मेरे को देते रहते हैं, मेरे नेचर में चेंज करते रहते हैं। गुरु जी की मेरे पे इतनी ब्लेसिंग है, जितना शुक्राना अदा करूं मैं गुरु जी का वो कम है। मैं, मेरी बेटियां, मेरी बहनें, हम सब गुरु जी का सत्संग सुनते हैं, हम सब गुरु जी का सत्संग सुनने लगे हैं, और हम सब में बहुत चेंज आया है, सबके नेचर में बहुत चेंज आया है। पहले मैं हमेशा भगवान जी को रोती रहती थी, आप मेरे को ये नहीं करते, आप मेरा ध्यान नहीं देते हो, मैं इतना बोलती हूँ आपको तो भी मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, परीक्षाएं लिखी हुई हैं, क्यों नहीं आप मेरी तरफ देखते हो। मेरा इतना बड़ा काम, मेरी बेटी की शादी होने वाली है दिसंबर में, मेरा इतना बड़ा काम है, तो भी आप मेरे पैसों का इंतजाम भी नहीं करा रहे हो, मेरे कुछ भी नहीं करा रहे हो। लेकिन अब ये चेंज आया है मेरे अंदर कि जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, जब से गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है, जब से ब्लेसिंग मुझे देने लगे हैं, मैंने एक बार भी गुरु जी को एक बार बोला था गुरु जी ये है, तो सत्संग के थ्रू मेरे को गुरु जी ने कहा तूने एक बार मुझे कह दिया, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, तूने एक बार अरदास कर दी, वो मुझे पता है। और मैं जिस के साथ जुड़ जाता हूँ, सत्संग परिवार जो है मेरा, मैं उसका हर चीज़ का ध्यान रखता हूँ, इसलिए मुझे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी, वो दिन का दिन है, आज का दिन है। मैंने ये तो शुक्राना सत्संग में ये बोला है, नहीं तो मैं गुरु जी को कभी भी नहीं बोलती हूँ वापस, मेरे मन से वो बात ही हट गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरु जी, आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मेरे पर, मेरे हस्बैंड अंकल पर, मेरी दोनों बेटियों पर, मेरी बहनों पर, मेरे ससुराल के परिवार पर, सब पर, जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं या जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपका संगत परिवार है, सब पर अपना शुक्राना, सब पर अपना, वो सब आपका शुक्राना अदा करें। आप उन पर अपना सदा हाथ रखना, अपना आशीर्वाद रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मंत्र के साथ ही मैं सत्संग को ख़त्म करती हूँ, अगला सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी,
ये थे आज के शुक्राना सत्संग और आपके पास पता क्या पहुंच रहा है, 7 नंबर की ब्लेसिंग। हाँ जी, मैंने नोट करा कि ये करते करते 7 सत्संग हो गए हैं। तो ये सत्संग आप सबके पास पहुंच गए हैं और गुरुजी की मिल गई है आपको 7 नंबर की ब्लेसिंग्स। आपके धीरे धीरे जो भी कार्य अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, नेगेटिविटी है, सब दूर हो जाएगी। चिंता मत कीजिए, घबराइए मत, खुश रहिए, गुरुजी करेंगे कल्याण। और संगत जी, जब भी आप अपना शुक्राना सत्संग शेयर करें तो अपने फ़ोन को, जो घर में और फ़ोन होते हैं उन्हें थोड़ा सा साइलेंट मोड पे रख के और बाहर के शोर शराबे से अपने आप को बचाते हुए पूरी तरह से साइलेंस में तब आप शुक्राना सत्संग शेयर कीजिएगा, है ना। क्योंकि कुछ चीज़ों पे तो हमारा कंट्रोल नहीं होता है, शोर पे भी, है ना। लेकिन कुछ चीज़ों पे जहाँ तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे पंखे की आवाज़ से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा हम कंट्रोल करके सत्संग को शेयर करें ताकि सबकी समझ में आसानी से आ पाए। तो संगत जी, आपने सत्संग को पूरा सुना, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी करेंगे सबका कल्याण। जय गुरुजी। सत्संग को शेयर ज़रूर कीजिए, आपकी जो भी अरदास होगी जल्दी जल्दी पूरी हो जाएगी। जय गुरुजी।